तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मूजी को किसी ने मार दिया था, जिससे गुस्सा होकर लिनकिन सिटी लॉर्ड के पास आई थी, लेकिन उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की थी। इधर जिन ने अपने मैजिक वेपन को रिफाइन कर लिया था, जिसका नाम वो गोल्डन नाइफ रखता है, जिसके बाद वो सब खुद मूजी की मौत को इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं, जहां उन्हें पता चल गया था कि इन सबके पीछे सिटी लॉर्ड का हाथ है, क्योंकि वो ब्लड सेक्रीफाइस रिचुअल की मदद से ब्रेक थ्रू करना चाहता था। इसके बाद हमने जिन और सिटी लॉर्ड के बीच फाइट देखी थी, पर सिटी लॉर्ड जिन को अपने कुछ पपेट से लड़ने में बिजी करवाकर खुद लिनकिन को लेकर वहां से चला गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड लिनकिन को लेकर किसी दूसरी जगह पर आ गया था, जहां वो उसे कुछ रूट्स की हेल्प से बांधकर ब्लड सेक्रीफाइस रिचुअल को शुरू कर देता है, जिसके कारण उसके चारों तरफ एक ब्लड ककून बन जाता है और सिटी के सभी लोगों की सोल को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है। इस तरफ उस ककून ने लिनकिन की लगभग सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। तभी वहाँ जिन बाकी लोगों के साथ आकर उसे आजाद करवा देता है। इधर मूचैन गुस्से में कहता है कि मैं फेंग्स यानी को तुम्हें इंजर्ड करने की सजा जरूर दूंगा। साथ ही वो उस ककून को देखकर कहता है कि आखिर ये चीज क्या है, जिस पर जिन कहने लगता है कि इस ककून को स्काई स्प्लिटिंग फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट किया गया है, जिसे ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल है। अब वो हवा में आकर अपनी स्पेशल आई से सिटी के चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ उसे वहां से कुछ दूर पर उस फॉर्मेशन का कोड दिखाई देता है, जो कि सभी लोगों के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सिटी लॉर्ड के अंदर ट्रांसफर कर रहा था। इसके बाद वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस आई फॉर्मेशन और ब्लड ककून को डिस्ट्रॉय करना होगा। उसी वक्त डिंगटन बाहर आकर कहती है कि आप आई फॉर्मेशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं अपनी फायर और लिनकिन के विंड क्रिस्टल डिवाइन सोर्स की पावर को मर्ज करके उस फॉर्मेशन को आसानी से ब्रेक कर सकती हूँ। तो ये सुनकर मूचैन कहता है कि मैं भी लिनकिन के साथ जाऊंगा, क्योंकि वहां जाना खतरनाक है। इस पर लिनकिन उससे कहती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मुझे ऐसे छोटे मोटे खतरों से कुछ नहीं होगा। तभी जिन सभी से बोलता है कि मैं और मूचैन मिलकर इस ककून को डिस्ट्रॉय करेंगे और बाकी लोग उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए जाओ, क्योंकि जियाओ भाई तुम्हें वहां तक जल्दी पहुंचा देगी। तो ये सुनकर जियाओ भाई अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद लिनकिन, बूजी और डिंगकुन उस आई फॉर्मेशन की तरफ चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद जिन उस ककून को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है, जिस पर मूचैन उससे कहता है कि सिटी लॉर्ड सेंट किंग लेवल पर है, साथ ही उस आई फॉर्मेशन ने हमारी बहुत सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, इसलिए हमारे इस ककून को डिस्ट्रॉय कर पाना इम्पॉसिबल है। इस पर जिन उससे कहता है कि मैं बिना कोशिश किए कभी हार नहीं मानता। अब इतना कहकर वो अपनी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक से उस पर हमला कर देता है, जिसके कारण उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। तो ये देखकर मूचैन भी जिन की मदद के लिए चला जाता है। इस तरफ जियाओ भाई सभी के साथ उस फॉर्मेशन के पास आ गई थी, जिसके बाद डिंगकुन लिनकिन के एरो के अंदर चली जाती है और जब लिनकिन उस एरो से फॉर्मेशन पर हमला करती है तो वो फॉर्मेशन आसानी से टूट जाती है। पर फॉर्मेशन ब्रेक होने के कारण वहाँ एक तेज एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे दूसरी लिनकिन को प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन उस एनर्जी के कारण जियाओ भाई इंजर्ड होकर बेहोश हो जाती है। तो उस फॉर्मेशन के खत्म हो जाने के कारण उस ककून की एनर्जी भी कम हो गई थी, जिसको देखकर जिन उस पर अपनी यांग फायर से हमला करता है। साथ ही वो निर्वाणा फायर को अपनी स्वॉर्ड में डालकर उससे कई सारे कट ककून पर लगाता है, जिसके कारण वो ककून टूट जाता है। तो उस ककून के टूटने के कारण वहां से स्काई स्प्लिटिंग डिस्क बाहर आती है, जिसे मूचैन पकड़ लेता है। तभी सिटी लॉर्ड कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आई फॉर्मेशन को ब्रेक करके तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मैंने स्काई स्प्लिटिंग फॉर्मेशन को इस सिटी के हर जगह फैला दिया है, इसलिए मुझे ब्रेक थ्रू करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद वो जिन से फाइट करने के लिए चला जाता है। इस तरफ मूचैन कहने लगता है कि मेरी लाइट पावर एविल पावर की बिल्कुल अपोजिट है। अब वो अपनी लाइट पावर को सिटी में फैला देता है, जिसके कारण सिटी लॉर्ड की लगाई सारी फॉर्मेशन विजिबल हो जाती है। इसके बाद मूचैन जिन को वो डिस्क देते हुए कहता है कि फॉर्मेशन को ब्रेक करने का काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और इस सिटी लॉर्ड को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो उस डिस्क को लेकर जिन अपने माउंटेन रिवर मैप में कुछ करने लगता है। इस तरफ लिनकिन के पास वाली आई फॉर्मेशन वापस रीजनरेट हो गई थी, जिसको देखकर वो कहने लगती है कि ऐसा लगता है इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए हमें सबसे पहले बाकी की फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा। अब इतना कहकर वो तेजी से सिटी की तरफ चली जाती है। इधर मूचैन सिटी लॉर्ड से फाइट कर रहा था, लेकिन सिटी लॉर्ड उसके हर अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, जिसके बाद वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं अभी स्काई
स्काई स्प्लिटिंग फॉर्मेशन के अंदर हूँ, जिसके अंदर मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, बल्कि अगर तुम्हारे फादर भी यहाँ आ जाए तो वो भी मेरे सामने कुछ नहीं होंगे। अब इतना कहकर वो उस पर हमला कर देता है, जिसे मू चैन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और घायल हो जाता है। तभी जिन अपने माउंटेन रिवर मैप की मदद से उस डिस्क की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण अब सभी फॉर्मेशन दोबारा रीजनरेट नहीं हो पाएंगी। उसी वक्त सिटी लॉर्ड जिन पर हमला करता है, पर जिन का मिरर आर्टिफैक्ट उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिटी लॉर्ड के अटैक के कारण टूट जाता है। इसके बाद सिटी लॉर्ड जिन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैं सेंट किंग लेवल पर होने के कारण ग्रेट दाओ की पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसके सामने तुम सभी लोग चींटी के बराबर हो। अब इतना कहकर वो अपने डिवाइन सोर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको देखकर जिन कहता है कि मैं तो कब से इसी का वेट कर रहा था। इसके बाद वो बी फैंग की दी हुई स्पेशल टेक्निक गॉड टर्निंग आई, जिसकी मदद से वो किसी के डिवाइन सोर्स को ब्लॉक कर देता था, उसका इस्तेमाल करता है, जिसके कारण सिटी लॉर्ड का डिवाइन सोर्स सील हो जाता है। तो ये देखकर सिटी लॉर्ड हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुमने मेरे ग्रेट दाओ की पावर को सील कर दिया। इस पर जिन हंसते हुए कहता है कि बुढ़े, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सेंट किंग लेवल पर हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। उसी वक्त लिन किन 1000 एरो टेक्निक की मदद से एक ही बार में सिटी में लगी सभी फॉर्मेशन को ब्रेक कर देती है, तो इसके कारण सिटी लॉर्ड की पावर कम होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तो ये देखकर मू चैन कहने लगता है कि इसकी पावर तो बहुत तेजी से कम हो रही है, जिस पर जिन उससे बोलता है कि स्काई स्प्लिटिंग फॉर्मेशन के कारण किसी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अगर कोई इस फॉर्मेशन को बीच में ही ब्रेक कर दे तो इसका बहुत बुरा असर होता है। और मुझे तो लगता है कि अब ये दाओ सीड लेवल पर आ गया है। तभी सिटी लॉर्ड गुस्से में खड़ा होते हुए कहता है कि आज मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा, और इसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।